हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में रशी पेरिफेरल्स आईपीओ के लास्ट यानी थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप सबको पता ही है, आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ ये इशू हम इस वीडियो में यही समझेंगे। क्यूआईबी कैटेगरी ने कितना किया है। मैं तो ये कहूँगा क्यूआईबी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आप सब देख के आज चौंकने वाले हैं, बिकॉज इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आया है। रिटेल, एच जो तीनों कैटेगरीज है, हम तीनों कैटेगरीज को अच्छे से समझने वाले हैं। अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं उसको समझने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, रशी पेरिफेरल्स आईपीओ, अब ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगाया जा सकता है। 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में ये इशू ओपन हुआ था। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिला के याद रखिएगा, जिनको भी अलॉटमेंट लगता है उनको ₹311 का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे टोटल मिलाकर? 48 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। एक लॉट में 48 शेयर्स आपको मिलेंगे। कुल मिला के दोस्तों, ये 600 करोड़ का ये इशू था और पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएससी एनएसई दोनों के ऊपर। दोस्तों, तो 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन आया था, यानी जो क्यूआईबी कैटेगरी थी, ये देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो कुल मिला के पहले 2 दिनों में सब्सक्राइब हुई थी 0.75 टाइम्स, यानी 75%। एक गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुई, यानी 100% भी सब्सक्राइब नहीं हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 6.23 टाइम्स सब्सक्राइब हो गई थी। रिटेल कैटेगरी 3.70 टाइम्स सब्सक्राइब हो गई थी। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो 3.40 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था विद इन 2 डेज। 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ था? 3.40 टाइम्स। 3 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हुआ था। अब आखिरी दिन कैसा रहा है, चलिए ये देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्यूआईबी से। याद रखिएगा, क्यूआईबी ने 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब किया था? 75% या फिर 0.75 टाइम्स। आखिरी दिन सब्सक्राइब किया है 151.45 टाइम। जी हाँ, सही दिख रहे हैं आप। 151 गुना दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ ये इशू किनके द्वारा? क्यूआईबीज के द्वारा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इतना सही में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना दोस्तों क्यूआईबी सब्सक्राइब करेंगे। क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में, मैं कह सकता हूँ कि 56 फाड़ के पैसा लगा है। जो कोई सोच नहीं सकता था वो फिगर हमको आता हुआ नजर आया। कुल मिला के 38,58,521 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 58,43,90,736 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई देखने को मिली है। किन से? फ्रॉम द क्यूआईबीज। जी हाँ, क्यूआईबी से इतना आपको पैसा जो है वो रिसीव होता हुआ देखने को मिला है। कुल मिला के क्यूआईबीज ने इस इशू में 18,174 करोड़, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो 18,174.55 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में लगा दिए। यानी क्यूआईबी कैटेगरी ने, जैसे मैंने कहा, 56 फाड़ के इस इशू में पैसा लगाया। जो कोई सोच नहीं सकता था उतना दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआई की, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, और वो भी सब्सक्राइब हुई है 66.14 टाइम्स। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी भी बढ़िया सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि एचएनआई कैटेगरी से 5,953 करोड़ है। अब आपको पता है, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में 2 कैटेगरीज होती है, एक बिग और एक स्मॉल। तो बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हुई है 74.51 टाइम्स। यानी कुल मिला के 19,29,260 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन 14,37,48,672 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई नजर आई। यानी कुल मिला के जो 5953 करोड़ है उसमें से 4470 करोड़ सिर्फ दोस्तों बिग एचएनआई से आए। यानी बिग एचएनआई ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस इशू को सब्सक्राइब किया। अगर आपने दोस्तों बिग एचएनआई में यहाँ पर आईपीओ लगाया है तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस कितने हैं ये आप जान लीजिए। बिग एचएनआई में दोस्तों 74.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए यहाँ पर आपके चांसेस है हर 14.4 में से, ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर 14 में से मान लीजिए इसको राउंड ऑफ करके कि हर 14 में से एक व्यक्ति को एक अलॉटमेंट मिलने वाला है। यानी हर 14 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को इस आईपीओ का अलॉटमेंट लगेगा। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर प्रपोर्शन होने वाला है। बिकॉज याद रखिएगा, बिग एचएनआई कैटेगरी में 74.51 को दोस्तों आपको डिवाइड कर देना है बाय 5, तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट पता चल जाता है। तो इतने में से एक व्यक्ति को दोस्तों ये जो इशू है उसमें अलॉटमेंट लगेगा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो बिग मतलब एचएनआई की दूसरी है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 50.36 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 9,46,631 शेयर ऑफर किए गए, और कुल मिला के जो एप्लीकेशन आई वो है 4,76,00,000 शेयर्स के लिए। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 1482.47 करोड़ जो है वो आए हैं स्मॉल एचएनआई की तरफ से। तो स्मॉल एचएनआई ने भी दमदार इस इशू को सब्सक्राइब किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों सिंपल सी बात है, हर 50.36 या फिर कहूँ हर 50 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? हर 50 में से एक जन को इस इशू का अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। अब बात करते हैं दोस्तों रिटेल के बारे में और रिटेल के अलॉटमेंट चांसेस के बारे में। तो रिटेल पोर्शन 10.98 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है टोटल मिलाकर।
3 दिनों में 67,52,411 शेयर्स ऑफर किए गए, 7,41,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, 2,305 करोड़ दोस्तों यहाँ पर जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है रिटेल की तरफ से, यानी 2,305 करोड़ रिटेल कैटेगरी ने इस इशू में लगाए। लेकिन अलॉटमेंट कैसे होने वाला है? तो हमेशा दोस्तों मैं कहता हूँ कि रिटेल में आपको चेक करना है बाय टोटल एप्लीकेशन। जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है 935712। अब दोस्तों 935712 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 48। तो उसके हिसाब से अराउंड 4,49,00,000 के आसपास आता है। लेकिन टोटल जो शेयर्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो 7,42,00,000 है। तो ये डेफिनेटली फिगर थोड़ा सा ज़्यादा ही हमको अंतर दिखाता है। तो अगर मैं 6752 को डिवाइड कर देता हूँ तो ये अराउंड 6 के आसपास बैठता है। लेकिन यही है कि हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत एप्लीकेशन अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बट मोटा मोटी आप मान के चलिए रिटेल में क्या ही है कि अलॉटमेंट आपको हर 8 में से या फिर हर 9 में से एक व्यक्ति को लगता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। 11 गुना दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, काफ़ी लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन में ज़्यादा शेयर लगा देते हैं, ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि रिटेल में मिनिमम अगर आपने एक लॉट लगाया तब भी आपको एक ही मिलेगा, और मैक्सिमम अगर आपने 10 भी लगाया तब भी जाकर एक ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, मोटा मोटी हर 8 या फिर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा रिटेल कैटेगरी के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है। टोटल दोस्तों ये जो इशू है वो 62.95 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अपने आप में हम कह सकते हैं कंपनी ने 26,437 करोड़ रुपए रेस करे इन्वेस्टर से, जो अपने आप में दिखता है कि हाँ किस तरीके का दमदार सब्सक्रिप्शन जो है वो देखने को मिला है। जरूर देखिए, ये सारे पैसे तो कंपनी के जाएंगे नहीं, जितना कंपनी को चाहिए उतना ही कंपनी के पास जाएगा, बाकी वापस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अलॉटमेंट कब आने वाला है? अलॉटमेंट दोस्तों इस इशू का आपको आता हुआ नजर आएगा ऑन 12th ऑफ फरवरी। जी हाँ, 12 फरवरी यानी मंडे को इस आईपीओ का आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। फिर दोस्तों 13 फरवरी को आपके जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे, और 14 फरवरी को इसकी लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आएगी मार्केट्स में। तो 14th ऑफ फेब यानी वेडनेसडे को ये बाजार में लिस्ट होगा, और 12th ऑफ फेब को इस आईपीओ का आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के बारे में। तो जो ग्रे मार्केट है दोस्तों वो करीबन 75 रुपीज़ के आसपास है। 24.12% का करंट अभी हमको प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है इस इशू का। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट है वो बढ़िया है, कोई ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में आपको और तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। तो उसी के कारण मेरे हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में तेज़ी बननी चाहिए। वैसे 27.33% तक एक समय पर ग्रे मार्केट गई थी, बट उसके बाद हमको ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो ये देखना है कि क्या इस बार 85 रुपीज़ का लेवल ये क्रॉस कर पाती है इसकी ग्रे मार्केट, बिकॉज यही जो हाई था उसको क्रॉस नहीं कर, बट अभी 75 रुपीज़ पे ओवरऑल स्टेबल है। और जैसे मैंने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ से आपको ग्रे मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, और ग्रे मार्केट ऊपर जानी चाहिए। रीजन सिंपल है, जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIBs, ये दिखाता है कि इस आईपीओ को लेकर डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो नो डाउट इसकी ग्रे मार्केट में भी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।